नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे ओशो प्रोग्राम में। जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें हम मिलते हैं उनसे जो ओशो को प्रेम करते हैं और जिसमें ओशो से जो प्रेम करते हैं, और इसी श्रृंखला में हम अलग अलग सन्यासी से मिलते आ रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ में एक बार फिर से स्वामी आत्मविवेक जी हैं। नमस्कार दोस्तों। तो स्वामी आत्मविवेक जी से जैसे मैंने कहा एक बार फिर पहले भी एक बार चर्चा हो चुकी है, और स्वामी जी के बारे में मैं फिर से यही कहूँगा कि स्वामी जी बहुत समय से ओशो से जुड़े रहे, बहुत लंबे समय से तक, और उन्होंने लगभग 100 से भी ऊपर शिविर का संचालन किया। और उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम 7 सीक्रेट ऑफ डीप मेडिटेशन है, जो बेस्ट सेलर बुक है अमेज़न के ऊपर। और मैं अपने बारे में भी थोड़ा सा इस जगह पर एडिशनल ऐड करूँगा, क्योंकि मैं भी ओशो को बड़ा प्रेम करता हूँ, ओशो से जुड़ा हुआ हूँ। लोगों को जब ये मालूम चलता तो मेरे से उनका एक पर उस समाज के अंदर रहते हुए वो बहुत सारे उसके अंदर ग्रंथियाँ आ गई। उसके अंदर एक शून्य से मैं बनने का भाव खड़ा हो गया, और उस मैं भाव को डिसॉल्व करना, उस मैं भाव को ख़त्म करके वापस शून्य में प्रवेश करना, यही सारी यात्रा ओशो के साथ संगसाथ होने की, ओशो का सन्यासी होने की संगसाथ यात्रा है। और इस साधना के लिए हमारे को, हम ये सोचे कि हम पुस्तकों को पढ़ के कर लेंगे, हम ये सोचे किसी को सुन के कर लेंगे, नहीं। इस साधने के लिए आपको अकेले अपने पथ पे चलना पड़ता है। ठीक है, संग साथ हो सकते हैं, काम शिविर में जाते हैं, बहुत सारे मित्र मिलते हैं, उनका संग साथ हो सकता है, पर यात्रा आपकी अकेले की है और बहुत होश पूर्वक यात्रा करनी पड़ती है। अगर आप होश से चुके या कहीं पर भी अटके तो वापस आप समझ लीजिए कि यात्रा में ग्रोथ नहीं होगी, आप वहीं पे स्टैंड स्टिल हो जाएंगे। नहीं स्वामी जी, ओशो अधिकतर एक शब्द कहते थे कि मैं एक नया आदमी पैदा करना चाहता हूँ, जिसको उन्होंने कहा कि मैं जोरबाता बुद्धा पैदा करना चाहता हूँ। तो मैं अधिकतर ये सोचता था कि ओशो की मेन देशना ये है कि वो एक जोरबाता बुद्धा पैदा करना चाहते हैं। इस विषय में थोड़ा बताएं, वो क्या है? देखो, जोरबाता बुद्धा जो ओशो ने एक नए आयाम दिया व्यक्ति को, वो आयाम इसलिए दिया कि ओशो ने देखा कि जो हमारा आज तक का
साधना का पथ रहा है, उसके अंदर लोग घर परिवार को छोड़ के चले जाते हैं, अपने जिम्मेदारियों से छोड़ के चले जाते हैं। और ओशो का ये कहना कि मैं नया व्यक्ति पैदा करना चाहता हूँ, नए व्यक्ति का अभिप्राय यही था कि ऐसा व्यक्ति जो समाज में रहते हुए, जो घर परिवार में रहते हुए, जो अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी साधना में संलग्न हो जाए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं भी काफ़ी समय से इस तरीके से यात्रा करता रहा। मैं खुद एक सरकारी अधिकरण के साथ कार्य करता रहा, अपने परिवार को पालन करता रहा, और मैंने एक बहुत सुंदर अनुभव किया कि जब हम संसार में रहते हुए साधना करते हैं, जब हम इस समाज में रहते हुए साधना करते हैं, जब हम हमारी जिम्मेदारियों को साथ साधना करते हैं, तो एक बहुत अनूठी चीज़ होती है कि हमारे को बहुत बार ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे कि हम अपनी साधना की परीक्षा कर पाते हैं। किसी ने कुछ कहा, हमारे पास परीक्षा का मौका मिलता है, और उस परीक्षा से हम देखते, अपने आप को तोल पाते हैं कि हम साधना में कहाँ तक पहुँचे, कहाँ पे खड़े हैं। बहुत बार होता है अहंकार पे चोट लगती है, बहुत बार होता है हमारी उम्मीद के अनुसार कार्य नहीं होता है, बहुत बार होता है हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप हमारा परिवार नहीं चलता है। पर वो कब पता चला? जब हम उस समाज में हैं। इसीलिए ओशो ने यह धारणा दी कि मेरा जो सन्यासी होगा, आगे आने वाला नया जो मनुष्य होगा, वो इस तरीके का होगा कि वो समाज में रहते हुए जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए इस पथ पे चले। इसीलिए उन्होंने जोरबादा बुद्धा की धारणा। ओके। तो बहुत 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 धन्यवाद आपने स्वामी जी, बहुत अच्छे तरीके से आज समझ में आया कि ओशो की मेन देशना क्या है। तो दर्शकों, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मुझे आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि इसके बारे में कुछ और विस्तार से जानना है, कुछ और डिस्कस करना है, तो स्वामी जी से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूँगा, जैसे मैंने आपको उनको पहले भी दिया था। तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए सन्यासी से, नए किसी मुमुक्षु प्रश्न के साथ में।